किसी ज़माने में एक पढ़ा लिखा आदमी जिसने लॉयर जैसी पोस्ट की डिग्री ले रखी हो, उसके बाद भी उसे लकड़ी के कारखाने में चपरासी और प्यून की नौकरी करनी पड़ती है और अपनी पत्नी के साथ उसी लकड़ी के कारखाने में रहना भी पड़ता है। उनका नाम है दोस्तों बलवंत राय हरिनारायण पारेख। ये वही इंसान है जिन्होंने फेविकोल, फेविक्विक, फेविक स्टिक का इन्वेंशन किया। जी हाँ, वही फेविकोल जिसको आज हर जगह यूज़ किया जाता है। जूते चिपकाने से लेकर कागज़ चिपकाने तक सब जगह फेविकोल और फेविक्विक का इस्तेमाल होता है। बलवंत राय हरिनारायण पारेख के लिए ये सब कर पाना इतना भी आसान नहीं था जितना सोचते हैं। तो चलिए जानते हैं बदबूदार चर्बी से बने गोंद के बीच शाकाहारी खुशबूदार गोंद के बनने की स्टोरी। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए और आप लोगों ने फेविकोल का इस्तेमाल कहाँ किया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साल 1925 में बलवंत राय हरिनारायण पारेख का जन्म होता है गुजरात के भावनगर जिले के महुआ शहर में। वो LLB की पढ़ाई पूरी करने के बाद वकालत की डिग्री हासिल करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस ना कर पाने के कारण वो वकालत छोड़ देते हैं और चपरासी की नौकरी करने लगते हैं। कुछ समय बाद उस नौकरी को छोड़ देते हैं और लकड़ी के कारखाने में प्यून की नौकरी करने लगते हैं और वहाँ पर अपनी पत्नी के साथ ही कारखाने के वेयर हाउस में सोया करते थे। लेकिन उस कारखाने में जो लकड़ी का काम होता था उस काम को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखते थे। मतलब कि बलवंत राय जी उस चीज़ को पूरा एब्जॉर्व कर लेते थे। उस समय उस लकड़ी के कारखाने में फर्नीचर का काम होता था और उस फर्नीचर में चिपकाने के लिए जानवर की चर्बी से बने गोंद का इस्तेमाल होता था जो बहुत ही ज़्यादा बदबूदार होता था। और बलवंत राय हरिनारायण पारेख जी को उसी में अपना बिजनेस दिख रहा था क्योंकि उनको बिजनेस में ही रुचि थी और वो बिजनेसमैन बनना चाहते थे। लेकिन उनके पास उस समय उतने पैसे नहीं थे कि वो खुद का कोई व्यापार कर सकें। इसीलिए उन्होंने मोहन नाम के इन्वेस्टर से मदद ली और साइकिल, सरेका नट, पेपर डाई और वेस्ट कंट्रीज से इंडिया में कंटेनर इंपोर्ट करने का बिजनेस शुरू किया और इनका ये बिजनेस चला भी। और इसी के साथ बलवंत राय पारेख जी जर्मनी के एक कंपनी होचेस्ट को भारत में रिप्रेजेंट करने वाली फेडको के साथ 50% की पार्टनरशिप करते हैं। और जर्मन कंपनी के MD ने हरिनारायण जी को जर्मनी बुलाया 1 महीने के लिए और 1 महीने के लिए वो जर्मनी चले भी गए। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद पता चला जर्मन कंपनी के MD की डेथ हो चुकी है, इसीलिए हरिनारायण पारेख जी वापस आ जाते हैं और अपने भाई के साथ मिलकर मुंबई में पारेख टाइकेम इंडस्ट्रीज के नाम से एक कंपनी शुरू की और फेडको में उनके जो 50% हिस्से थे उसको और ज़्यादा बढ़ा के 70% से 80% कर लिए। कई लोग सोच रहे होंगे कि ये फेडको क्या है जिसमें हरिनारायण जी ने पार्टनरशिप किया था। तो दोस्तों फेडको एक कंपनी है, इसका पूरा नाम फीडबैक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड है। ये कंपनी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काम करती है। इस कंपनी का मकसद है कस्टमर को सेफली कंटिन्यू बिजली प्रोवाइड कराना। फीडबैक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के पास दुनिया भर के बिक्री और तकनीकी सहायता के लिए कई सारे केंद्र हैं और इनके पास एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड प्रोफेशनल लोगों की टीम है। यानी कि ये कंपनी पार्टनरशिप करके लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास करती है। तो हरिनारायण पारेख जी इसी कंपनी के 50% हिस्से के पार्टनर थे और जब उन्हें अपना खुद का कारोबार शुरू करना हुआ तो उन्होंने फेडको कंपनी से थोड़ा और हिस्सा खरीद लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लकड़ी के कारखाने में जब हरिनारायण पारेख जी काम कर रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने एब्जॉर्ब किया था कि जानवर की चर्बी से गोंद बनाए जाते थे और बहुत ही ज़्यादा बदबूदार हुआ करते थे। इसके अलावा इस चर्बी के बने गोंद को पिघलाकर चिपकाया जाता था, इसके बाद भी वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता था। इन्हीं सब चीज़ों को देखने के बाद हरिनारायण पारेख जी फेडको में ज़्यादा हिस्सेदारी खरीदते हैं और रसायन विज्ञान में अपनी पृष्ठभूमि के साथ 1959 में फेविकोल को बनाते हैं जो एक सिंथेटिक रॉल चिपकाने वाला होता है। इसमें जानवर की चर्बी नहीं मिली होती है, ये पॉलीविनाइल एसीटेट जैसे सिंथेटिक पॉलीमर से बने होते हैं जिसे हम इनडायरेक्टली शाकाहारी गोंद भी कह सकते हैं। और 1959 में ही पारेख टाइकेम इंडस्ट्रीज का नाम बदलकर पीडीलाइट इंडस्ट्रीज कर दिया। आप लोग भी ध्यान से देखेंगे तो फेविकोल के पीछे पीडीलाइट लिखा होता है। ये फेविकोल एनिमल फैट से बनने वाले गोंद से 10 गुना ज़्यादा मजबूत होता है। ये बनने के बाद हरिनारायण पारेख जी सबसे पहले जितने भी फर्नीचर बनाने वाले थे उनके यहाँ सप्लाई करना शुरू किया। जब धीरे धीरे इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी तब टीवी पर एड चलवाना शुरू कर दिए। ये फेविकोल वाले किसी फेमस सुपरस्टार से फेविकोल की एडवर्टाइजमेंट नहीं कराते थे क्योंकि इनको उन पर भरोसा नहीं था, ये दूसरों से एडवर्टाइजमेंट कराते थे। इनके एड में कॉमेडी और रियलिस्टिक सीन हुआ करता था जो लोगों को बहुत ही पसंद आने लगा और लोग इस चीज़ से प्रभावित हुए। जिस तरीके से एडवर्टाइजमेंट फेविकोल वाले कराते थे वो एड ही इनकी सेल को 3 गुना 4 गुना तक ले गया और उसी समय साइनो एक्रिलेट, एस्टर, एसीटोन, नाइट्रोमेथिन जैसे मिक्सर को एक में मिलाकर एक ऐसा लिक्विड तैयार किया गया जो एक बार चिपक जाए तो वहां से दोबारा कभी उखड़ता ही नहीं था। उस लिक्विड का नाम है फेविक्विक जो आज भारतीय बाजारों में कुंडली मार कर बैठी है। अगर आज किसी की कोई प्लास्टिक की सामान
सामान टूट जाए तो सबसे पहले फेविक्विक ही सबके दिमाग में आता है, और उसी के कुछ समय बाद ही फेविकोल का सॉलिड आइटम फेविस्टिक बनाया गया, जिसे लोग पेपर जैसी चीजों पर चिपकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। धीरे धीरे इनकी मार्केटिंग इतनी तेज से बढ़ी कि आज 54 देशों में फेविकोल बिकती है। आज फेविकोल का पूरा नेटवर्थ 11,000 करोड़ रुपए से भी अधिक है दोस्तों, और BSI पर फेविकोल की कंपनी पीडीलाइट की शेयर की कीमत 2109 रुपए है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में।